So hello viewers, in this video we are going to talk about the very famous playwright Ben Jonson. I hope you have heard this name. आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा यदि आप लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं तो। और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, एक जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय। आइए शुरू करते हैं। बेन जॉनसन वॉज एन इंग्लिश प्लेराइट और ड्रामेटिस्ट एंड पोएट। बेन जॉनसन जो थे एक अंग्रेज़ी नाटककार और एक कवि थे। हिज फुल नेम वॉज बेंजामिन जॉनसन। उनका पूरा नाम बेंजामिन जॉनसन था। वो बेन जॉनसन के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ही वॉज बॉर्न ऑन 11 जून 1572। 11 जून 1572 में उनका जन्म हुआ। एंड डाइड ऑन 16 अगस्त 1637। और 16 अगस्त 1637 को उनकी मृत्यु हुई। ही लेफ्ट अ ग्रेट मार्क अपॉन इंग्लिश पोइट्री। अंग्रेज़ी कविताओं पर जो है उनका एक गहरा प्रभाव रहा, और जब वो चले गए इस दुनिया से उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको याद किया गया। एंड स्टेज कॉमेडी, और स्वाभाविक है कॉमेडी की बात जब होती है तो इनका नाम ज़रूर लिया जाता है बेन जॉनसन साहब का। ही ऑल्सो पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को भी पॉपुलराइज किया। अब ये क्या था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इसी भी जानिए। तो ये एक जॉनर है ड्रामेटिक कॉमेडी का, तो कॉमेडी का ही एक प्रकार है ये। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है एक तरह से कॉमेडी का प्रकार है ना। इट शोज 2 और मोर ह्यूमन ट्रेट्स। यह इंसान के 2 या 2 से अधिक लक्षणों को, व्यवहार को दिखाता है इन अ ह्यूमरस वे, एक हास्यजनक तौर तरीके से। थ्रू इट्स कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स के जरिए, पात्रों के जरिए। द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग दिस जॉनरा, इस जॉनरा को पॉपुलराइज करने का जो श्रेय है, ऑल्सो गोज टू जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन को भी जाता है। इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। यह 16वीं शताब्दी के आखिरी के वर्षों में हुआ। लेटर, बाद में, इन द अदर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के दूसरे कह सकते हैं अर्ध शतक में, यानी कह लीजिए 1550 के बाद तो ये हो गया, यानी ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है पॉपुलर रहा। और 1650 के बाद, यानी वही ना 17th सेंचुरी का जो अदर हाफ था 1650 के बाद, है ना। इट मर्ज्ड इनटू द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में मिल गया, यानी बाद में यही जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स बन गया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में भी यही होता है कि इंसान के जो अवगुण होते हैं, वाइसेस जो होते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है एक ह्यूमरस तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से। ही इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बाद इन्हें जो है एक महत्वपूर्ण प्ले राइट के तौर पर देखा जाता है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सेटायरिकल वर्क्स। वो अपने सेटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। उनमें कुछ नाम है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप सभी। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि 1598 में पब्लिश हुई, या कह सकते हैं स्टेज किया गया इसको। वॉल्पोने और द फॉक्स, ये 1606 में। द एल्केमिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है, वॉल्पोने और द फॉक्स जो है, और द एल्केमिस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि 1610 में। एंड बार्थोलोम्यू फेयर, जो कि 1614 में जो है ये परफॉर्म किया गया। ही इज़ आल्सो नोन फॉर हिज लिरिक्स। वो अपनी कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं, छोटी छोटी कविताओं के लिए। एपिग्रामेटिक पोइट्री का मतलब होता है वैसी छोटी छोटी कविताएं जिनको गाने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ही रिमेन्ड ड्यूरिंग द रेन और रूलिंग पीरियड ऑफ जेम्स फर्स्ट। वो जेम्स फर्स्ट यानी जो कि जैकबियन पीरियड जिनके नाम पर पड़ा हुआ है, तो उसके दौरान थे। हालांकि वो सिर्फ जैकबियन पीरियड नहीं बल्कि कैरोलिन एज के दौरान भी थे, क्योंकि 1603 में शुरू होता है जैकबियन पीरियड, उसके बाद 25 तक चलता है ये, और 1625 से 1649 तक था कैरोलिन एज, तो उसमें भी ये थे। यानी कहा जाए तो इन्होंने रूल किया विलियम शेक्सपियर के बाद, चूँकि 1616 में तो शेक्सपियर की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने अच्छा खासा अपना प्रभाव जमाया, अंग्रेजी साहित्य में अपनी एक पहचान बनाई, और इसी वजह से आज इन्हें हम जानते भी हैं। आई होप यू गॉट इट। हमने जो कुछ भी बताने का प्रयास किया बेन जॉनसन के बारे में, आप समझ पाए। और भी यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिखें, ताकि हम उन्हें भी बता सकें अगली वीडियो में सही, या फिर कमेंट के जरिए हम आपका जवाब दे सकें। धन्यवाद।